मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं टेम्परेचर, हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टू केल्विन और अनदर थिंग्स. ओके, तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू बी चेंज different degrees. Okay. So we will convert Celsius to Fahrenheit to Kelvin or another things. अरे बेंच पे मत सो तो ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो यहाँ पर बात करेंगे वो है आपको कुछ रूल्स के बारे में. जो रूल्स आप लोग देख लीजिएगा, जैसा सी फॉर यानी डिग्री सेल्सियस बाई 100 इज इक्वल टू F minus 32 by 180. क्लियर है? डिग्री सेल्सियस बाई 100 F minus 32 by 100 and is equal to R by 80 is equal to K minus 273 by 100. Okay, C4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट रैंकिन, क्लियर, एंड K फॉर केल्विन. ओके, ये सभी हमारा डिग्री मतलब कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे. तो ये मेन पॉइंट है आप लोग को. कोई भी अगर डिग्री से सेल्सियस कन्वर्ट करना हो या किसी भी, देखिए आज हम लोग एक सब सीखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं इजीली वे. तो अगर हम लोग भी यहाँ पर से हम लोग बात किया जाए तो देख सकते हैं 100 है, यहाँ 180 है, यहाँ 80 है और 100 है. अगर हम एक जीरो से अगर कट कर दें 10 10 10 10 तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा, है ना. अभी तो और कटेंगे तो काट ही देता हूँ. 25 29 24 25. ओके, मीन्स इसको हम सही से अगर लिख लें तो सही से लिखेंगे तो क्या होगा, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K माइनस 273 बाई 5. एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया? अब मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो कैसे करेंगे. तो ये दोनों को ले लेंगे हम लोग. तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो क्रॉस हमको C को अकेले छोड़ देना है, तो 5 ओ साइड चला जाएगा. तो क्या होगा, C यानी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 हो जाएगा. 5 ऊपर जाएगा, है ना. 5/9 इंटू F माइनस 32. ये आपका एक फॉर्मूला रेडी हो गया. यानी अगर फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा और डिग्री सेल्सियस में निकालना रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं. क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? फिर से मतलब अगर हमको फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो ये दोनों हम लोग ले लिए. यहाँ तक तो समझ में आ चुका है. तो C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9 ले लिए. यस. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो हमको C की तो अकेले छोड़ना है ना. तो ये 5 क्या जाएगा, ऊपर जाएगा. तो ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/9 इंटू F माइनस 32. क्लियर? यस सर. समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? अगर मान ली जाए, अगर हम लोग को कहें कि ठीक है डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हमको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तब क्या करेंगे. तो फ़ारेनहाइट को अकेले छोड़ना है. मान लीजिए अगर हम लोग C/5 लिखें इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई 9. ये दोनों को अगर इक्वल कर दिए, हमको F को अकेले करने के लिए पहले इसको ई साइड लाना होगा. तो ये क्या हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा. C हो जाएगा. C मीन्स डिग्री सेल्सियस, है ना, इज इक्वल टू F माइनस 32. अगर अब F को अकेले छोड़ेंगे तो इसको 32 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा. यानी 9/5 C और प्लस 32. यानी बात करें F इज इक्वल टू तो 9/5
C प्लस 32। याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब बच्चे याद करते हैं तो याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। याद करने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है कि आपको याद करना। क्लियर है? ये दोनों हो गया। अब ये दोनों उतार करने के बाद जो है मान लीजिए हमको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एस्टेब्लिश करना है रिलेशन, है ना। डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये बहुत ही ईजी है। ये क्या था? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशन था। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच रिलेशन था। अब सेल्सियस और हम केल्विन के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, है ना। तो सेल्सियस यानी C/5 इज इक्वल टू क्या लेंगे? K माइनस 273/5। अब देखिए ये 5 से 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यानी C इज इक्वल टू K माइनस 273 डिग्रीज, है ना। ये हो गया आपका, ठीक है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन मान लीजिए दे देते हैं कि ये हो गया C बराबर, इसी में अगर हम लोग K बराबर निकालेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा? K को अकेले छोड़ेंगे, 270 को इधर ले आएंगे, 273 को, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? C प्लस 273। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर है? यानी कि केल्विन और सेल्सियस के बीच ये हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर आपको कितना केल्विन होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस यानी सेल्सियस कितना बात कर रहा है? 0 डिग्री। तो K बराबर क्या होगा? K इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, है ना। तो G यानी कि 0 जब हो जाएगा तो 0 प्लस 273 यानी कि 273 हो जाएगा। कितना बराबर? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। ओके, समझ में आएगा? 0 का अकेले छोड़ देंगे ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना। इसको ई पट्टी ले आएंगे तो मैंने ई पट्टी लाने का मतलब केल्विन बराबर क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर उतारिए, ये सबको उतार लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको उतारिए, फिर आगे हम लोग बताते हैं। ये है उसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ओके। जैसे C यानी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 32, ये हो गया एक। फिर क्या हम लोग फाइंड किए? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, है ना। फिर और क्या फाइंड किए? C इज इक्वल टू K माइनस 273। फिर और क्या फाइंड किए? K इज इक्वल टू C प्लस 273। ओके, इतना तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग कुछ और सीखेंगे। अब हम लोग जाएंगे C फ़ारेनहाइट और केल्विन में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। जस्ट लाइक सॉरी टोटल को अपने सामने उतार लेते हैं। सर जैसे जैसे लिखा हुआ सब उतार, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ 330। Fahrenheit means F minus 32/9 is equal to K minus 273/5। अब हम लोग फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। किन दो के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं? फ़ारेनहाइट टू केल्विन। देखिए कैसे हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। जैसे बाय अगर इफ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो 5 यहाँ आ जाएगा, यानी 5 इंटू F माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू K माइनस 273। क्लियर है? 5 इंटू, अब क्या करेंगे इसके बाद? यस सर। इसके बाद जो है कि हम लोग लिखेंगे 5K इज इक्वल टू 5F, यस, ठीक है। F करने की जरूरत नहीं, इसको नीचे ही दे देते हैं।
तो f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू के माइनस 273। अच्छा सर, जो मैथ में रूल अप्लाई करते हो इसमें भी करेंगे? यस। तो फिर क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू के माइनस 273 और उधर में क्या हो जाएगा प्लस 32। कोई प्रॉब्लम है? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? यस सर। कोई प्रॉब्लम है? यस सर। ये आपको बन गया फ़ारेनहाइट से केल्विन्स में। ठीक है, ठीक है, इसको लिखिएगा। फिर इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन जान गए उसके बारे में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दिए हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, है ना। क्या क्वेश्चन है? 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग को क्या किस चीज में कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। चलिए हम देखेंगे कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, देखिए आपके पास 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। केल्विन बराबर क्या फॉर्मूला है? K इज इक्वल टू C प्लस 273। क्लियर है? केल्विन यानी C प्लस 273। तो यानी कि K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस यानी 40 प्लस 273। अब ऐड करने के बाद कितना होगा, यानी 313 क्या हो जाएगा केल्विन में आपका आंसर आ गया। यानी आंसर ये आपका कितना हो गया 313। अब देखिएगा कि कहीं कहीं अगर आप डीप में इसको जानकारी प्राप्त कीजिएगा तो यहाँ पर 0.15 भी रहता है। ठीक है, तो हम लोग 0.15 लेके अभी नहीं चल रहे हैं। ठीक है, जेनरिक आपके बुक में जो है कि 273 ही रहेगा। ओके, इसलिए 0.15 नहीं लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है convert the temperature of 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल्स, है ना। 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। कुछ नहीं करना है। अब केल्विन के लिए हम लोग फॉर्मूला जान गए C प्लस 273 यानी C यानी केल्विन में अगर हम लोग फाइंड करना हो तो C यानी 25 प्लस 273 अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 298। 5 प्लस 3 8 2 प्लस 7 9 और 2। क्लियर है? यानी आपका कितना आंसर आ गया 298। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। अब दिया है केल्विन में और उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 300 केल्विन है यहाँ पर दिया हुआ, आप कन्वर्ट करके हमको बताइए किस चीज में। तो किस चीज में बताना है, कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। ओके, यानी C इज इक्वल टू हम अभी फॉर्मूला आप लोग को बता दिए हैं क्या होता है, K माइनस 273 है ना। यानी K कितना है 300 माइनस 273 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 27। यानी आंसर आपका हो गया 27 डिग्री सेल्सियस। एनी प्रॉब्लम? वेरी इजी। एक पॉइंट में रहेगा तो